करता हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद हो गए और आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी करके यूट्यूब चैनल में और उड़ान बैच के अंदर, जो कि हमने आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग चलाया है, लॉन्च किया है आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन को काफी अच्छा बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का लेक्चर पढ़ने वाले हैं। हिंदी के लेक्चर में आज मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाने वाला हूं। इनको ही हम प्रीफिक्स और सफिक्स कह देते हैं इंग्लिश के भाषा में। तो दोस्तों, अभी तक आपको क्लासेस हिंदी की मिल रही हैं। थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो गया था, आपकी क्लासेस डिले हो गई थी, कुछ टाइम के लिए मिल नहीं पा रही थी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, उस वजह से आपको क्लासेस नहीं मिल पाई थी। तो उम्मीद करूंगा कि जो अभी तक की जो भी क्लासेस आपको मिली हैं, मैंने आपके कम से कम 5 से 6 चैप्टर आपके कवर करा दिए हैं, और ज्यादा से ज्यादा मैं 15 से 20 दिन में आपका कोर्स भी कवर सारा सा ही हो जाएगा। वोकैब पार्ट बचा हुआ है जो कि आपका काफी ज्यादा फुलफिल करता है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वोकैब से। पहले मेरा काम था कि मैंने सोचा कि जो आपकी तैयारी है उसको ऐसे हिसाब से लेके चलूं एक आसान वे में। तो मैंने सबसे पहले व्याकरण को पकड़ा। मैंने सोचा कि सबसे पहले ये चीजें खत्म कर दूं आपकी, जिससे कि आपको आसानी हो जाए, आपके जो चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, आपकी व्याकरण ये खत्म हो जाएगी, तो फिर आपका वोकैब पार्ट रह जाएगा, उसको मैं काफी आसानी से आपको मैं करा दूंगा। हर रोज हम प्रैक्टिस करेंगे फिर उसके बाद में, तो बहुत ही आपको चीजें आसान हो जाएंगी आपके पेपर के हिसाब से। चांसेस ये हो जाएंगे कि आप पेपर में जाने के बाद में क्वेश्चन गलत ना करें, क्योंकि आप यहां जी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो पेपर में आप क्वेश्चन गलत करने की कोशिश कम करोगे, क्योंकि 1/4 का नेगेटिव होता है। अगर जो आप करेंगे बिगर किसी उसके तुक्का मारेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वो यही कारण होता है कि आप लोग प्रैक्टिस घर से नहीं करकर जाते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं, कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं, घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कम प्रैक्टिस करके जाते हैं और आपका पेपर खराब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये जो सोचा है कि अभी बहुत जल्दी करके मैं आपका कोर्स खत्म करूंगा। हिंदी का काफी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा सिलेबस है, कोई काफी ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। वोकैब पार्ट में कंटिन्यू जब तक पेपर होगा वोकैब पार्ट में कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि वोकैब पार्ट एक काफी बड़ा एरिया होता है जहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। मैं आपके लिए जो वोकैब पढ़ाऊंगा वो ऐसी वोकैब होगी जो काफी प्रीवियस ईयर पूछी गई है और काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो फेमस है, कई बार जो मुहावरे पूछे गए हैं या विलोम या आपके तत्सम तद्भव जो भी रिपीटेड है, वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और ये कंटिन्यू रखूंगा। जितने ज्यादा से ज्यादा हो पाएंगे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक अच्छा कंटेंट और बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं और आगे भी कराता रहूंगा। और स्टडी करके टीम और भी आपको जो सर पढ़ाते हैं वो भी काफी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहे और आपकी तैयारी काफी अच्छी तरीके से चलती रहे। दोस्तों, हर वीडियो को यार अपने ग्रुप के, व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, फेसबुक ग्रुप हुआ, टेलीग्राम ग्रुप हुआ, जहां जहां तक आपसे पहुंचाया जा सकता है या शेयर किया कर दिया करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। लाइक कमेंट किया करो, आगे हमको भी तो थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी हमारे लिए दायित्व बनता है, गुरु दक्षिणा बनती है हमारे लिए आपकी, कि आप हमें एक लाइक और एक आप कमेंट करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। वीडियो को काफी शेयर किया करो, जिससे हमारे लिए भी काफी लाइक्स और व्यूज आए। तो आइए करते हैं स्टार्ट अपने उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब की बार आखिरी बार मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं, अपना मन और दिमाग दोनों को एकाग्रचित कीजिए, शांति से बैठ के हर क्लास को एकदम फोकस के साथ में पढ़िए। जब तक आपका मन और दिमाग एक जगह नहीं होगा, चीजें कुछ समझ में नहीं आएगा, सब सिर के ऊपर से जाता रहेगा, आपके दिमाग में कुछ नहीं आने वाला है। सब मैं भी यहां भौंस के चला जाऊंगा, आपको सामने बक के चला जाऊंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं क्या, आपको कोई भी कोई भी अच्छे से अच्छा टीचर कोई भी हो, आपके सामने कितना ही अच्छा पढ़ा ले, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक इतना अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूं। अगर जो ये इतनी आसान भाषा आपको समझ नहीं आ रही है तो आपको कहीं भी आपको समझ नहीं आने वाला है। तो इसलिए कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने मन को और दिमाग को बिल्कुल शांत करिए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को करिए, अपने सपनों को पूर्ण करिए, अपने माँ बाप के सपने को पूर्ण करिए, अपने भाई बहनों के सपने को पूर्ण करिए। ये आपका दायित्व बनता है, चाहे आप घर में छोटे हैं या बड़े हैं।
जो आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको पूरा जरूर करें, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों के ही ऊपर आस लगाकर बैठा है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं। हर आदमी को, हर एक व्यक्ति को यह रहती है कि आज मेरा बच्चा जवान हो रहा है, कल ये भर्ती हो जाएगा, चार पैसे कमाएगा और हमारा जीवन सुधर जाएगा। इसी उम्मीद में आपके माँ बाप खेती में लगे हुए होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो रूरल एरिया से हैं। तो यही मैं आपसे कहूंगा कि अपने माँ बाप की तरफ देखिए। जब भी आपका मोटिवेशन डाउन हो, कोई मोटिवेशन क्लास लेने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ उन दिन को याद कीजिए जब आपके माँ बाप आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं और वो खुद खेती में जाकर काम करते हैं या खुद कंपनी में जाकर काम करते हैं, साइकिल खींच के जाते हैं या जाड़े में मरते हुए बाइक पे जाते हैं। जैसे भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं वो जानते हैं। आप उनको देखा करें, वहां से मोटिवेशन लिया करें, देखो आपका मोटिवेशन कितना बढ़ता है। मैंने आपको बताया है, आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है आप मेडिटेशन कीजिए। सुबह उठ के 5-10 मिनट कीजिए। मैं गारंटीड कहता हूं 1 महीने में आप रिजल्ट देखोगे और एक ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको कि आप कहोगे कि जी सर आपने बहुत ही अच्छी चीज बताई है। भाई करके देखिए। आप 5 से 10 मिनट, कोई आपका ज्यादा नहीं जाता, 5-10 मिनट आप ऐसे ही इधर उधर बात करने में निकाल देते होगे। आप कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो आइए अपने सेशन को आगे बढ़ाता हूं मैं। उपसर्ग और प्रत्यय, आज का हमारा चैप्टर जो है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। इसी क्लास में मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा और जब आप क्लास के एंड होगा, जब क्लास का अंतिम पड़ाव होगा, तो आप महसूस करोगे कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय कभी जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप से मैंने अपने कंटेंट को डिजाइन किया है ताकि आपको एक ही बार में अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाए। तो क्या होते हैं उपसर्ग और क्या होते हैं प्रत्यय? तो दोस्तों, आज तक बच्चे कंफ्यूज इसी में रहता है स्टूडेंट, जब एग्जाम हॉल में बैठता है ना तो दिमाग पे प्रेशर अपने ही आप बढ़ जाता है। प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल भी, बहुत ही आसानी से एक पानी पीना है और आराम से पेपर को अटेम्प्ट करना है। उपसर्ग मतलब उप, आगे क्या लिख रहा है उ, और यहां आगे क्या लिख रहा है पै। सबसे पहले जो हिंदी की अल्फाबेट है, जो वर्णमाला है, उसमें जो मैंने वर्णमाला आपको चैप्टर पढ़ा भी दिया है, किसी को याद नहीं है वर्णमाला तो मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, सबसे पहले पढ़ाया है इसीलिए। तो उ जो है आपका, जो छोटा उ है, वो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है उसमें सबसे पहले आता है। मतलब कि स्वर ही तो पहले आते हैं वर्णमाला में। तो पै से क्या पहले आ रहा है? उ आ रहा है। तो याद करने के लिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि उपसर्ग पहले लगता है या प्रत्यय पहले लगता है, कि उपसर्ग बाद में लगता है या प्रत्यय बाद में लगता है। तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि ऐसी शॉर्ट ट्रिक बना के लाया हूं ताकि आपको जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है कि उपसर्ग आगे लगेगा कि प्रत्यय आगे लगेगा। ये इसी कारण कोई ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, इसी कारण बच्चे यहां से क्वेश्चन आपका गलत कर देते हैं और आपका नंबर कट जाता है। मिनिमम और मैक्सिमम एक क्वेश्चन 100% यहां से पूछा ही जाता है, आप लोगों को भी पता है, सिलेबस देखा होगा आपने। उ माने मतलब उ आपका हिंदी वर्णमाला में पहले आता है, तो इसीलिए उपसर्ग, उपसर्ग भी आगे ही लगेगा। किसी भी शब्द के आगे जो जुड़ने वाले आपके शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। याद रहेगा, क्योंकि पे, पे फॉर पतंग आपका बाद में आता है और उ फॉर उल्लू आपका शुरू में आता है हिंदी वर्णमाला के अंदर। तो यहां से हम याद रखेंगे, शुरू में क्या लगेगा? उपसर्ग लगेगा और बाद में क्या लगेगा? प्रत्यय लगेगा। अब आइए इनका अच्छी तरीके से अंदर डीप जाके पढ़ते हैं क्या होते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग, उपसर्ग बना कहां से है? उपसर्ग उप प्लस सर्ग। उप माने समीप, उप माने समीप और सर्ग माने सृष्टि करना। उप माने समीप और सर्ग माने होता है सृष्टि करना। मतलब कि ऐसे शब्द जो समीप आकर किसी नए शब्द की विशेषता या उसमें कुछ परिवर्तन ला दे, उनको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। डेफिनेशन से समझेंगे, जो शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। क्या? वे शब्द जो किसी भी शब्दांश में आगे जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द में नहीं, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द में जुड़कर, आगे जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन होगी। आसान वे में समझ लो कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उनमें क्या लाते हैं? कुछ विशेषता लाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं।
आप एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि जो भी चीजें होती है एग्जाम्पल जब हम साथ साथ में करते रहते हैं तो ज्यादा अच्छी लगती है, आसानी से समझ आती है। तो आप इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हार एक शब्द होता है, हार, हार मतलब पराजय, पराजित हो जाना, हार जाना किसी चीज से। तो हार का मतलब जो होता है वो क्या होता है, पराजय। हार मतलब गले का हार की बात नहीं कर रहा मैं, हार का मतलब है पराजय, युद्ध में किसी की हार हो जाना, पराजय हो जाना, ठीक है। यदि इसी हार में मैं क्या जोड़ देता हूं, पे, प्रे, प्रे नाम का एक उपसर्ग लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, प्रे नाम का उपसर्ग लगा दिया, किसमें, हार में। तो आपका ये क्या बन गया, प्रहार बन गया, क्या बन गया, प्रहार बन गया। प्रहार का मतलब क्या हो गया, चोट करना, मतलब किसी के ऊपर हम प्रहार कर रहे हैं, किसी अस्त्र से कोई प्रहार कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, चोट पहुंचाना होगा, चोट करना हो गया। तो समझ आया, हमने क्या उपसर्ग जोड़ा आपका आगे, प्रे उपसर्ग जोड़ा, किसमें, हार में, तो क्या बन गया, प्रहार बन गया। देखो शब्द का अर्थ चेंज हो गया, पहले हार था, शब्द का अर्थ चेंज हो गया, पहले हार था, पराजय बना। हार का मतलब पराजय होता है, लेकिन प्रे, प्रे शब्द का कोई अर्थ हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी वे शब्दांश जिनका कोई अर्थ नहीं होता और शब्दों में जुड़कर उनके अर्थ को ही चेंज कर दे, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। तो हार में प्रे जोड़ा, क्या बन गया, प्रहार हो गया। और प्रहार का मतलब क्या होना है, चोट पहुंचाना होता है किसी चीज को। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा ये लेक्चर, और काफी आसान वे में आपको समझा पा रहा हूं। आगे चलते हैं, उपसर्ग को कुछ भागों में बांटा गया है। जितने भी हमारे उपसर्ग हैं इनको हमने कुछ भागों में बांटा है। जैसे पहला है संस्कृत के उपसर्ग। देखो इतना आपको डीप कभी पूछेगा नहीं, कोई काफी बड़े लेवल का जब पेपर होता है उसमें आपकी ये काफी बड़ी परीक्षाओं में डीप पूछ लेता है, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में कभी आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, पिछले ईयर के भी कभी आपको डीप क्वेश्चन नहीं पूछा है। बस आगे आपका प्रत्यय और पीछे आगे आपका उपसर्ग और पीछे आपका प्रत्यय, इतनी ही चीज पूछता है, आगे आपका कुछ नहीं पूछता। लेकिन मेरा जो मेन उद्देश्य है, मेरा जो मेन काम है, मैंने जो अपना जो भी आपका कंटेंट है वो ऐसे डिजाइन किया है ताकि क्वेश्चन कहीं से भी उठा ले एग्जामिनर की बार आपके पास से नहीं छूट कर जाना चाहिए। इनकी संख्या कभी कभार पूछ लेता है। तो जैसे कि संस्कृत के जो उपसर्ग हैं इनकी हमारी संख्या कितनी है, 22 है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग। जो हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं इनकी संख्या कितनी है, हमारी 13 है, हमारी हिंदी के उपसर्गों की। ऐसे याद थोड़ी, इतने उपसर्गों को याद थोड़ी रखा जा सकता है, बस इतना याद रखो कि उपसर्ग कहां जुड़ता है, शब्द के आगे जुड़ता है, ठीक है। अच्छा, उर्दू और फारसी के जो उपसर्ग है उनकी संख्या कितनी है, हमारी 19 है। कितनी है हमारी संख्या, उनकी 19 है। याद रख सकते हैं ये संख्या 22 है जो कि आपकी संस्कृत की है, 13 हमारी हिंदी की है, और उर्दू और फारसी की कितनी है, 19 है। अब मैंने उदाहरण के बेस पे आपके लिए कुछ उपसर्ग लिए हैं, हम इनसे जोड़ के शब्द बनाएंगे। जैसे अति, अनु, ए, के, अन, प्रति, पर, अभी, अप। तो ये जो आपके उपसर्ग हैं ये किसी भी शब्द के आगे जुड़कर, ये किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उनका अर्थ चेंज कर देंगे। जैसे कि अति है, क्या है, अति। तो अति से हम क्या बना सकते हैं, अति से हम बना सकते हैं कि अगर जो हम किसी के आगे लगा देते हैं, तो जैसे अतिरिक्त, अतिरिक्त, रिक्त माने खाली और अतिरिक्त माने बहुत ज्यादा खाली, ठीक है। अनु, अनु से हम कैसे बना सकते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है आपका शासन, शासन मतलब किसी भी चीज को चलाया जाना, जो सरकार का शासन होता है, उसमें हमने जोड़ दिया अनु। अनुशासन, अनुशासन मतलब एक अनुशासन मतलब किसी भी चीज को एकदम अनुशासन के रूप में चलाना, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ शब्द हैं। जैसे प्रीति है, हार में अगर जो मैं प्रीति जोड़ दूं तो प्रीति हार हो जाता है। ऐसे ही ये जो उपसर्ग है ये किसी भी शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं, तो इनको हम कहते हैं उपसर्ग। बस यही है आपके उपसर्ग। आगे बात करते हैं हम अब आपके प्रत्यय की, कि क्या होते हैं हमारे प्रत्यय। तो जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। चीजें समझ में आ रही है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। प्रत्यय, प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझेंगे हम। आपका लिखा हुआ है कहीं पे दयालु, क्या लिखा गया है, दयालु। अगर जो मैं दया प्लस आलू, दया प्लस आलू, आलू ये वो वाला आलू में समझना, सब्जी वाला आलू,
दया, दया मतलब दया का एक अपने आप में अर्थ है, दया का एक अपने आप में अर्थ है। तो दया में अगर जो मैं आलू जोड़ दिया तो क्या हो गया, दया मतलब किसी के प्रति दया है, और दयालु मतलब हम खुद ही किसी के प्रति दयालु है। आलू शब्द जुड़ गया तो उसका भाव चेंज हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रत्यय की। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं आपके, दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कौन सा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, क्रिया के मूल रूप या धातु में जोड़े जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। जो क्रिया होती है उसके मूल रूप यानी धातु, मूल रूप यानी धातु में जब जोड़े जाते हैं उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख, जैसे क्या है, लिख, हम लिखना हमारा क्या है, क्रिया है, क्रिया का मूल रूप क्या है, लिखना। जैसे एक शब्द है हमारे लिए लिखना, थोड़ा सा समझेंगे, लिखना। तो इसमें क्या, लिख जो है, लिख हमारा क्या है, मूल रूप है, मतलब धातु है। धातु में ना क्या जोड़ दिया गया, ना इसमें प्रत्यय लगा दिया गया, ना इसमें प्रत्यय लगा दिया, और क्या हो गया, लिखना हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, कृत प्रत्यय हो गया। चीजें समझ में आ रही है। लिख हमारा क्या है, क्रिया है, किसी भी चीज को लिख रहे हैं, हमारा क्रिया कर रहे हैं। अगर जब हमने उसमें ना प्रत्यय नाम का एक प्रत्यय जोड़ दिया, ना नाम का एक प्रत्यय जोड़ दिया, तो शब्द क्या बन गया, लिखना। शब्द क्या बन गया, लिखना। तो ऐसे शब्द को जो क्रिया के मूल रूप में जुड़ते हैं, ऐसे शब्दांशों को जो क्रिया के मूल रूप या धातु में जुड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे लिख प्लस अक, लिख प्लस अक, तो इससे क्या बन गया, लेखक बन गया आपका, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है आपको अच्छे से। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जुड़े, जैसे संज्ञा सर्वनाम। चीजें समझेंगे यहां पे थोड़ी सी। कृत प्रत्यय क्या था, क्रिया के मूल रूप धातु में जुड़ रहा था, लेकिन जो तद्धित प्रत्यय है वो क्रिया के मूल रूप धातु को छोड़कर किसी सर्वनाम या संज्ञा में जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा, किसी भी सर्वनाम या संज्ञा में जुड़ेगा। आपको इतना डीप नहीं पूछेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं। ऐसे नहीं पूछेगा कि कृत प्रत्यय है कि तद्धित प्रत्यय है, ऐसे नहीं पूछेगा। खाली बस ये पूछेगा कि इसमें कौन सा, मतलब इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा है। जैसे आपको दे देगा लिखना, दे देगा लिखना, तो इसमें पूछेगा क्या प्रत्यय है, तो उसमें ऑप्शन में आपको ना मिलेगा, आपको टिक कर देना, आपका नंबर पक्का है, ठीक है। इतना ही पूछेगा बस आपसे। पर मैं आपको डीप पढ़ाना मेरा काम है, एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना मेरा काम है। जैसा मैंने आपसे वादा किया मैं उसको आपको पूरा करके दूंगा। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जुड़ जाते हैं, मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कोई भी संज्ञा मैंने आपको पढ़ा दिया है अच्छे से, सर्वनाम मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। हर एक चीज को स्टेप वाइज लेके चल रहा हूं। मेरे को पता था कि संज्ञा सर्वनाम पढ़ाना पहले जरूरी है, क्योंकि आगे ही आपके उपसर्ग और प्रत्यय में काम आएंगे। तो सेठ हम किसको कहते हैं, जो दुकानदार लोग होते हैं उनको ही हम सेठ बोलते हैं। तो सेठ क्या है, सेठ हमारी संज्ञा है। सेठ क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा में अगर जो हमने आनी नाम का प्रत्यय जोड़ दिया, क्या आनी नाम का प्रत्यय जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन गया, सेठानी बन गया। क्या बन गया, सेठानी बन गया। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या बन गया, सेठानी बन गया। तो जो भी प्रत्यय हमारा संज्ञा या सर्वनाम के साथ में जुड़ा पाएगा, इसीलिए मैंने संज्ञा सर्वनाम आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। जहां आप देख सकते हैं संज्ञा और सर्वनाम की पहचान आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही। जहां भी आपको संज्ञा या सर्वनाम के साथ में कोई भी प्रत्यय लगा पाए, वहां आप कह सकते हैं तद्धित प्रत्यय, आपका तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका आज का हिंदी के सेशन में आपने उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ा है। उम्मीद करूंगा कि आपको काफी अच्छे से मैंने पढ़ाया है और आपको काफी अच्छे तरीके से ये समझ आए होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।